तो बिहार में आज फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट से पहले कई जो सियासी सरगर्मियां हैं वो नजर आ रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू के सभी विधायक कैंप में लौटे हैं। जेडीयू के सभी 45 विधायक एकजुट नजर आ रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से बैठक शुरू होगी। विश्वास मत से पहले रणनीति पर मंथन किया जाएगा। पटना के होटल चाणक्य में यह बैठक होने वाली है। सुबह 8:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब बैठक होगी। पटना के होटल चाणक्य में विधायक मौजूद हैं। आज विधानसभा में पेश होगा विश्वास मत, और विश्वास मत को लेकर के जेडीयू काफी ज्यादा निश्चिंत दिख रहे हैं। चलिए, इस पूरी खबर पर आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, क्या 45 जो विधायक हुआ एकजुट नजर आ रहे हैं? सारे विधायकों की उपस्थिति अब तय मानी जाए? देखिए, अभी जेडीयू के सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि देर रात तक रणनीतियां बनाई गई थी और लगातार लोग मिशन में लगे हुए थे। और अभी जो जानकारी मिली है कि जेडीयू के सूत्रों ने दावा किया है कि उनके 45 विधायक उनके कैंप में लौट गए हैं और उन्होंने भी दावा किया कि बहुत जल्द आपको उसकी तस्वीर भी दिख जाएगी। तो जाहिर सी बात है, कल बैठक में जो 5 विधायक नहीं पहुंचे थे उसमें से 2 के बारे में देर रात ही जानकारी मिली थी कि सुदर्शन और मनोज यादव जेडीयू कैंप में लौट चुके हैं। उसके अलावा बीमा भारती और दिलीप राय और डॉक्टर संजीवी के बारे में भी थी कि वो कब तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि जेडीयू के जो तमाम विधायक है वो वापस जेडीयू कैंप में लौट गए हैं। तो ये जेडीयू के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन वो तस्वीर कुछ देर के बाद जब होटल में दिखेगी और तमाम विधायक नजर आएंगे तो इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जेडीयू के सूत्रों ने जानकारी दी है कि उनके जो 45 विधायक है, तमाम विधायक एक साथ जेडीयू के साथ जुड़ चुके हैं और जेडीयू के लिए एक राहत बड़ी खबर है। नहीं तो कल तक जो लगातार इस बात की चर्चा थी, कल देर रात तक कि जेडीयू के 5 विधायक नहीं पहुंचे हैं। जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे वो लगातार परेशान थे और रात भर चिंतन किया गया और रात भर रणनीति बनाई गई। और उसके बाद जो जानकारी अभी मिली है कि जेडीयू के कई जो विधायक जो नहीं पहुंच पाए थे वो रात भर उन्हें संपर्क साधा गया और फाइनली उन्हें मना लिया गया और वापस वो जेडीयू कैंप में लौटे। तो एक बड़ी खबर है जेडीयू के लिहाज से। जी चलिए, बिल्कुल आनंद, तो आप नजर इस पूरी खबर पर बनाए रखिए। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों का जुटान। विपक्ष के 112 विधायक आवास पर मौजूद हैं। लगभग सभी विधायक अब जग चुके हैं। विधायक चेतन आनंद आवास पर नहीं है। तो बड़ी खबर, विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव है आज। और ऐसे में अगर बात की जाए आरजेडी की, तो तेजस्वी यादव के आवास पर विधायक जुट गए हैं। और अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 114 संख्या बल महागठबंधन की, लेकिन 112 विधायकों की मौजूदगी तेजस्वी यादव के आवास पर 2 विधायक नहीं है और ये चिंता की सबब बनेगी? देखिए, 2 विधायक मौजूद नहीं है, जिसमें से एक चेतन आनंद है जिसकी चर्चा लगातार कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि चेतन आनंद के भाई ने शिकायत की थी पाटलिपुत्र थाना में और 2 दफे, पहले दफा जो है जब चेतन आनंद के को लेने के लिए यहाँ पुलिस पहुंची थी तो चेतन आनंद ने खुद लिख करके दिया पुलिस को कि वो अपनी मर्जी से हैं। फिर पुलिस लौट गई। फिर दोबारा जो है उनके भाई के और उनके परिवार की तरफ से दबाव बनाया गया और फोन पे जब चेतन आनंद से लगातार बात की जा रही थी तो दोबारा फिर से पुलिस जो है वो लगभग 12:30 पौने 1 का वक्त था जब पुलिस फिर से पहुंची और फिर चेतन आनंद को अपने साथ लेकर के गई। और उसके बाद दूसरे जो विधायक हैं वो जो है वो नहीं है, लेकिन लगभग विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। एक और बात जिनकी हम कर रहे थे आनंद सिंह की पत्नी की, तो वो भी देर रात जो है वो तेजस्वी आवास पहुंचे हैं। अभी का जो माहौल है वो बेहद खुशनुमा है। जो जानकारी मिल रही है, जो तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो लगातार न्यूज 18 दिखा रहा है दर्शकों को कि देखिए अभी वहां पे किस तरह से तैयारी चल रही है। विधायक जो है वो चाय बिस्किट लिए हैं। थोड़ी देर में तो क्या अनंत सिंह की पत्नी नीलम तेजस्वी आवास पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए वो तेजस्वी आवास कल देर रात ही पहुंची थी। जब पुलिस दूसरी दफा पहुंची थी तो उस समय काफी लोग पहुंचे, काफी कार्यकर्ता नेता पहुंचे। उसी समय जो है नीलम देवी भी पहुंची और उस समय से वो लगातार तेजस्वी आवास पे ही मौजूद है अपने अन्य महिला विधायक साथियों के साथ। तो अभी थोड़ी देर के बाद जो बता रहे हैं महत्वपूर्ण बात की विधायकों को एकजुट करने के लिए लगातार कोशिश जो है लालू प्रसाद यादव ने भी की, गुरु मंत्र दिया। और अभी तो अमित, अभी आंकड़ा 112 से बढ़कर 113 का हो गया नीलम सिंह के साथ साथ? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। 112 का ही आंकड़ा है क्योंकि वो रात पहुंची थी, वो अभी नहीं पहुंची कि 112 से 113 हो गया। 112 विधायक ही है, एक चेतन आनंद नहीं है, दूसरे एक और विधायक जो है वो नहीं है। तो कुल मिलाकर के 112 विधायक जो है वो मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि जो विधायक है उनका पत्र भी जो है वो ठीक है अमित, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस विधायक देर रात सदाकत आश्रम पहुंचे। बड़ी खबर, तेजस्वी आवास के बाद
सदाकत आश्रम पहुंचे। फ्लोर टेस्ट से पहले सभी का हस्ताक्षर भी करा लिया गया है और कई विधायकों ने सरकारी आवास पर ही रात काटी है। और इसके बाद आपको बताते चलें कि आज सुबह 9:30 बजे के करीब सभी विधायकों का जुटान होगा, सभी एक जगह जुटेंगे और सभी विधायक एक साथ विधानसभा के लिए रवाना होंगे। तो फ्लोर टेस्ट से पहले सभी का हस्ताक्षर करा लिया गया है। संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट देंगे। संजय, क्या कुछ अपडेट है? सभी विधायक जो हैं 9:30 बजे के करीब एक साथ जुटेंगे और उसके बाद रवाना होंगे। अभी फिलहाल क्या अपडेट है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस को ही माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक वो इंटैक्ट हैं, वैसे में जो दिलचस्पी है फ्लोर टेस्ट को लेकर वो बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात कि कल तेजस्वी यादव के आवास पर एयरपोर्ट से वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद वो सदाकत आश्रम चले गए थे। कांग्रेस विधायकों से मेरी बातचीत हुई है। आबिदुर रहमान थोड़े अस्वस्थ है, वो देर शाम जो है वो लौटे थे और रात में वो भी सदाकत आश्रम पहुंचे। उसके बाद एक मीटिंग सदाकत आश्रम में हुई देर रात, उसके बाद सभी के हस्ताक्षर भी लिए गए और उसके बाद वहां से कई विधायक अपने सरकारी आवास जो उनको आवंटित है वहां पर चले गए। आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे सभी विधायक, जो पूर्व CLP है अजीत शर्मा, जो विधायकों ने जानकारी दी है, अजीत शर्मा के आवास पर एक साथ इकट्ठा होंगे और वहां से फिर विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इंटैक्ट है और खासकर अखिलेश सिंह लगातार कांग्रेस विधायकों के टच में बने हुए हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी अजीत शर्मा के आवास पर पहुंचेंगे और वहां से फिर विधायक विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल। लेकिन संजय, जिस खेल की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, वो खेल लग रहा है कि आधा अधूरा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू की अगर बात करें तो 45 के 45 विधायक उनके एकजुट हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि सारे विधायक 8:30 बजे पहुंच जाएंगे। बीजेपी भी अपनी स्थिति बनाई हुई है मजबूत तौर तरीके से, हम भी के जो विधायक है वो भी इंटैक्ट है। तो इस खेल को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे, वो दावे तो फिलहाल कह सकते हैं हवा ही साबित हो रहे हैं। देखिए, कल भी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि तेजस्वी यादव के लिए राह इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनके विधायक इंटैक्ट हैं और कल ये कहा गया था कि देर रात तक तस्वीर जो है वो बदलेगी और बिल्कुल तस्वीर बदली है। जिस तरीके से जदयू के विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने खेमे में लौट गए हैं, बीजेपी भी अपने को इंटैक्ट बता रही है। आपने नित्यानंद राय का बयान सुना होगा, मांझी, जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि हमारे पास 128 विधायक हैं, यानी एनडीए में 128 विधायक हैं। ऐसे में सरकार पर किसी तरह की आंच नहीं आ पाएगी। अब बहुत ज्यादा देर नहीं है, जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट होगा वैसे में सारी तस्वीर जो है स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन और दिलचस्प हो गई है राजनीति बिहार की, देखना होगा आखिर क्या कुछ होता है आज फ्लोर टेस्ट के दौरान। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, बिहार में सियासी हलचल। बिहार की सियासत में आज बहुत बड़ा दिन है। तेजस्वी आवास पर सुबह से ही गहमागहमी है। तेजस्वी आवास पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं लगातार और विश्वास मत से पहले हलचल वहां पर बढ़ गई है और विधानसभा में विश्वास मत आज प्रस्ताव होगा। और रवि हमारे साथ लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है, वहां पर किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? राजनीतिक हालात है वो काफी ज्यादा गर्म है, मौसम लेकिन ठंडी है, तो वहां पर किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मौसम बिल्कुल ठंडी है, लेकिन मौसम को यहाँ पे जो राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। और आपको बता दें कि अंदर में तमाम विधायक तो हैं ही, लेकिन सुबह से ही जो कार्यकर्ता है और तेजस्वी के जो चाहने वाले हैं वो तमाम लोग यहाँ पे सुबह से जुटे हुए हैं और अपने नेता के समर्थन में यहाँ पे खड़े हैं, अपनी अपनी बातें भी कह रहे हैं। बताइए कि आज फ्लोर टेस्ट है, कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं वो वापस लौट गए हैं। जदयू के जो 5 विधायक थे, आखिर कैसे फिर फ्लोर में? हाँ, हमको भी सुनने में आया कि जदयू के पास 400 विधायक हो गया ना। आप ही के चैनल पे हम सुने। क्या है आप लोग मने ये कह रहे हैं कि आप लोगों को जो है पक्षपाती, ये गोदी मीडिया का जो टाइटल मिला है, इसमें आपको अच्छा लगता है क्या? ये जो तेजस्वी यादव है, तमाम विधायक यहाँ पे हैं, मौजूद हैं और उनके समर्थन में सुबह से ही आप लोग आए हैं। कहाँ रात भर हम लोग हैं, रात से ही हम लोग हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाने क्या है 16 है चिनगारी है, जाने क्या है 16 है चिनगारी है, दहशत बन के हर विरोधी पर भारी है, विरोध करने वालों पिछड़ा मंजर याद करो, एक अकेला लालू सब पर भारी है। नीतीश कुमार का नींव कितना कमजोर है, जरा गौर करिएगा। नीतीश कुमार का नींव जब जा रहे थे सुबह सवेरे, तो आज देखिए उनको ताका झाकी करते हुए 5 देश रत्न का। आप कहिए ये स्थिति क्यों आई है? जैसी करनी वैसी भरनी नीतीश बाबू। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो चाहने वाले। रवि, शेरो शायरी तो जरूर हो रही है आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन इस शेरो शायरी में आनंद नहीं है।
हम चेतन आनंद की बात कर रहे हैं, आवाज से क्या वो आएंगे? जी जी बिल्कुल। और चेतन आनंद को लेकर के लगातार जो है वो चर्चाएं गर्म है, क्योंकि देखिए चेतन आनंद ने यहाँ पे अपने पार्टी में मजबूती से कहा है कि हम पार्टी के साथ हैं, और उन्होंने अपनी मर्जी से, यहाँ जब पुलिस आई थी उस समय भी उन्होंने कहा था कि अपनी मर्जी से है जो कंप्लेन किया गया था, लेकिन जब दोबारा पुलिस आई तो उसके बाद वो वापस गए हैं। अभी पाटलिपुत्रा का जो आवास है वहाँ पे वो रुके हुए हैं, और माना जा रहा है कि जब विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो वहाँ पे वो पहुंचेंगे और पार्टी के साथ खड़े होंगे। लेकिन जब विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू होती है वहाँ पे क्या तस्वीर होती है उसका इंतजार सबको रहेगा। जी, नीलम देवी के बारे में खबर आ रही थी कि वो रात में आई थी और फिर वो शायद चली गई, क्या फिर वो तेजस्वी यादव के आवास पे पहुंचेंगी? नहीं, एक बात तो साफ हो गई है कि देखिए 112 जो विधायक हैं वो फिलहाल यहाँ पे मौजूद है, और जो नीलम देवी अनंत सिंह की जो पत्नी है उनके बारे में लेकर के चर्चाएं थी, लेकिन आपको जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक कल देर रात, मतलब जब पुलिस पहुंची थी उसके बाद वो नीलम देवी यहाँ पे पहुंच गई हैं, और यहाँ पे एकजुटता के साथ सभी विधायकों के साथ यहीं पे वो रुकी हुई हैं, पूरी रात यहीं पे अब रुकी हुई हैं, और यहीं से तमाम विधायकों के साथ वो विधानसभा जाएंगी। रवि, तो एक और बात स्पष्ट कीजिए कि जो दो विधायक नहीं आए वो क्यों नहीं आए हैं, और क्या उनको सत्ता पक्ष की तरफ से उनको लोकसभा का किसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया है? इस बात को जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी तक जो बातें हैं वो जैसे ही यहाँ पे अगर कोई विधायक नहीं पहुंचा है उसे लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अभी तक आरजेडी का सिर्फ एक कोई विधायक है जो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है, जिसे लेकर के चर्चाएं जो हैं वो काफी है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो व्यक्तिगत कारणों से तो उन्होंने तेजस्वी यादव को बताया है कि वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कल वो विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। जहां पे 5 विधायक जदयू के नहीं पहुंचे थे, अभी कहा गया है कि सुदर्शन और मनोज यादव तमाम लोग जो हैं वो अपने खेमे में वापस लौट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जब वो विधानसभा पहुंचेंगे तो वहां पे तस्वीर क्या होगी ये देखने वाली होगी। लेकिन आरजेडी का एक विधायक जो है वो अभी भी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, और जो चेतन आनंद जो हैं वो अपने आवास पे हैं। तो एक ढंग से कहें कि दो विधायक हैं वो अपने अपने जगह पे नहीं हैं। चेतन आनंद के परिवार का थोड़ा जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चेतन आनंद जब एकजुट थे आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव के आवास पर, लेकिन ऐसी वजह क्या बन गई कि उनके भाई की तरफ से एक FIR करानी पड़ती है? क्या परिवार की तरफ से भी कुछ सियासी चाल चली जा रही है, या फिर कुछ सोच है आगे के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जगजाहिर है कि जिस ढंग से उनके जो पिता हैं आनंद मोहन वो जेल में थे, उनको जो रिहा कराने में एक बड़ी भूमिका जो है वो रही है नीतीश कुमार की, और लगातार जो है, और आप देखे होंगे कि लगातार आनंद मोहन जो है जब से नई सरकार बनी है उसके बाद भी 2 बार जो है वो नीतीश कुमार के पास जा चुके हैं। तो नीतीश कुमार से जो एक ढंग से कहें कि संबंध काफी अच्छे हैं। ऐसे में एक एक विधायक, एक एक जो वोट है आज फ्लोर टेस्ट का वो अहम हो जाता है, और यही देखते हुए जो उनके छोटे बेटे हैं, माना जा रहा है कि अंशुमन, उन्होंने कंप्लेन किया और बाद में ये प्रेशर बनाया गया कि वहाँ वो घर से गायब हैं, पिछले 2 दिनों से लापता हैं, तो उनको वापस बुलाया गया है। तो एक ढंग का प्रेशर पॉलिटिक्स इस नाते भी है कि एक एक वोट जो है, एक एक विधायक को कैसे एक दूसरे से खेमे से दूर ले जाया जाए, उसी की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अपने पार्टी के साथ वो आज के दिन कितना खड़े रहते हैं, क्योंकि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर एक एक विधायक जो है वो बहुत कीमती है। जी जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए रवि पूरे इन सब सियासी हलचल पर, फिर आपके पास आएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि देखिए थोड़ी ही देर में बस विश्वास मत पेश किया जाएगा, और ऐसे में एनडीए के पास जो है वो आंकड़ों के हिसाब से लग रहा है कि बहुमत है, और अभी फिलहाल महागठबंधन के पास देखिए ये आपको बता दें कि आज विधानसभा में क्या होगा। विधानसभा में सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, विधानसभा की कार्यवाही के लिए कार्यसूची जो है वो जारी कर दी गई है। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, विधानसभा के अध्यक्ष का संबोधन होगा, 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण, और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही। तो विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर इसके बाद विचार भी, स्पीकर पर फैसले के बाद विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
और देखिए, इस प्रस्ताव पर से नीतीश कुमार सदन में प्रस्ताव रखेंगे और अपनी सरकार के लिए विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। तो आज ये विधानसभा के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो होनी है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद से स्पीकर को हटाने की जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी। विश्वास मत जो है वो भी इस सरकार को हासिल करना है। तो विधानसभा में क्या होगा उसकी एक एक खबर, एक एक पॉइंट्स। विधानसभा में सरकार का फ्लोर टेस्ट है और कार्यवाही के लिए सूची जारी होगी और इस तरीके से प्रोसीडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। और माना जा रहा है कि जो फिलहाल सियासी हालात बने हुए हैं, जो सियासी हलचल बनी हुई है, उन सबके बीच फ्लोर टेस्ट में अब करीब कह सकते हैं कि 3 से 3.5 घंटे का जो वक्त है वो बचा हुआ है। 11 बजे से इस प्रोसीडिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो कार्रवाई के लिए कार्यसूची जारी होगी। तो विधानसभा में आज क्या कुछ होना है और 11 बजे से विधानसभा की शुरुआत जो है वो हो जाएगी और इसके साथ साथ सरकार को, एनडीए सरकार को बहुमत आज साबित करना है। तो बिल्कुल नीतीश सरकार का प्रोटेस्ट आज जो होना है और ऐसे में पॉइंट वाइज आपको समझा भी रहे हैं कि आज विधानसभा में क्या कुछ होना है। तो अब तक क्या क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं कि जेडीयू के सभी 45 विधायक जो हैं वो एकजुट हैं। जेडीयू के सभी विधायक कैंप में लौट गए। सुबह 8:30 बजे से इनकी बैठक भी शुरू हो जाएगी और आपको बता दें कि विश्वास मत से पहले रणनीति पर मंथन होगा। पटना के होटल चाणक्य में उनकी बैठक भी होगी। सुबह 8:30 बजे का वक्त तय किया गया है। और देखिए, तेजस्वी यादव की आवाज की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव की आवाज पर विधायक जुटे हुए हैं और विपक्ष के 112 विधायक आवाज पर मौजूद हैं। विधायक चेतन आनंद की अगर बात करें तो वो आवास पर नहीं है क्योंकि रात में वो पुलिस के साथ गए और अपने आवास पे वो मौजूद हैं। चेतन आनंद रात ने अपने घर लौट गए। चेतन आनंद तेजस्वी के आवास पर मौजूद नहीं है। कांग्रेस विधायक की अगर बात करें तो देर रात सदाकत आश्रम पहुंचे और तेजस्वी आवास के पहुंचने के बाद से सदाकत आश्रम पहुंचे। तो कांग्रेस की भी अपनी नजर है कि उनके जो विधायक है वो कैसे एकजुट रहे और फ्लोर टेस्ट से पहले सभी का हस्ताक्षर भी कांग्रेस खेमे में लिया गया। तो कई विधायक ने सरकारी आवास पर अपनी रात काटी, तो कुछ लोग तेजस्वी यादव के आवास पर ही थे। और आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे अभी से कुछ ही घंटों के बाद में सभी विधायक जो हैं उनका एक साथ जुटान होने वाला है। सभी एक जगह जुटेंगे और उसके बाद सभी विधायक एक साथ विधानसभा के लिए रवाना होंगे। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव आज पेश होना है। विश्वास मत को लेकर के जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू निश्चिंत है क्योंकि उनके पास आंकड़े पर्याप्त हैं, यानी कि जितनी उनको चाहिए उससे ज्यादा ही है। 122 चाहिए और 128 के पास अभी फिलहाल तो है। ऐसे अगर गणित को समझे तो उस हिसाब से तो आज आपको बता दें। और देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपको समीकरण दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कुल सीटें हैं 243, बहुमत चाहिए 122 और इधर दोनों किनारे किनारे में आप देखिए कि एनडीए की ताकत कितनी है और महागठबंधन की ताकत कितनी है वो भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर फिर एनडीए की ताकत की अगर बात करें तो यहां पर आप टीवी स्क्रीन पर अभी आपने देखा कि किसके पास कितनी संख्या है। बीजेपी के पास 78, जेडीयू 45, हम 4, निर्दलीय 1, यानी कि टोटल एनडीए की अगर बात करें तो 128। और अगर महागठबंधन की बात कर लें तो देखिए आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के पास 19 और इसके बाद जो एआईएमआईएम है वो 1 है, निर्दलीय 1 है। तो ऐसे में जो महागठबंधन है उसके आंकड़े कम हैं। और देखिए, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये ग्राफिक्स है सिटिंग अरेंजमेंट की कि किस तरीके से कौन सी पार्टी के जो लोग विधायक हैं वो वहां पर बैठेंगे और किसकी संख्या कितनी है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भाजपा है वो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है और जो रेड नीचे वो लेफ्ट है। आरजेडी के लिए ग्रीन सिंबल का इस्तेमाल किया गया है और कांग्रेस के लिए ब्लू आपको दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर में। और इसके बाद जो नेवी ब्लू कलर दिख रहा है आपको ये है जेडीयू जो कि 45 विधायक हैं। और आपको बता दें कि एक लाइट ग्रीन में एआईएमआईएम के हैं विधायक और निर्दलीय भी एक है, तो उसके भी सिंबल आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के विधायक होटल एक्सोटिका में ठहरे हैं। विधायकों के पहुंचने के समय रात 11:30 बजे क्या हलचल रही इसकी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र। पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित एक होटल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भाजपा विधायकों को रखा गया है। सभी भाजपा विधायक गया से विजय सिन्हा के आवास पहुंचे और उसके बाद यहां जो भाजपा के जो विधायक हैं उन्हें लाया गया है। भाजपा के अन्य जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों को यहाँ रखा गया है। और देखिए, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस बल है उनकी तैनाती कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं भाजपा के वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी ओर कहा जा सकता है कि सभी खेमे में बिहार की सियासत में जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो,
हर जगह बेचैनी है, खलबली है। कई विधायक अभी भी गायब हैं और इन्हीं विधायकों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी में भी कई विधायक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 2 से 3 विधायक जो है वो अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है और कल फ्लोर टेस्ट में सभी विधायक समय से पहुंच जाए, मामला गड़बड़ाए नहीं, इसको देखते हुए ये पहल की गई है। पहले विधायकों को भाजपा के सभी विधायकों को गया ले जाया गया और उसके बाद अब एग्जीबिशन रोड स्थित इस होटल में रखा गया है और यहाँ पर तमाम जो भाजपा के बड़े चेहरे हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। विश्वास मत से पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया है, सुनवाते हैं आपको। खेला होगा, आप लोग के समझ में आ ही रहा चीजें। कोई कुछ लोग भोज में नहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ जा नहीं रहे हैं, तो कल आप देख लेंगे क्या होगा। सच्चाई की जीत होगी, न्याय की जीत होगी, गलत प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसके खिलाफ की जीत होगी। एकदम विजय होगा, एकदम विजय होगा, विजय 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 होगा। अरे नीतीश कुमार जी की चल रही थी, लेकिन दुनिया में और खास करके इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के विधायक दल की बैठक चल रही हो, वहां पर उस दल के विधायक से पूछताछ के लिए वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुलिस बल पहुंचता हो। यह सरकार के हताशा का, उसके व्याकुलता का, उसकी गिरती हुई साख का इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। हमने कहा सरकार, महागठबंधन जो नए नवेले बने हैं बिहार में, जो सरकारें बनी है, उसमें कई दल साथ हैं, लेकिन संख्या बल का जो भी हवाला एनडीए गठबंधन ने दिया है, तो निश्चित तौर पर उसके बावजूद भी हताशा होना, इसका मतलब कि एनडीए के अंदर जो विधायक जो हैं इनके व्यवहार से खुश नहीं हैं। हर मंत्री जानता है नीतीश जी के नेतृत्व में कि यहाँ मंत्री का होता क्या है, हो ही वही जो नीतीश रची राखा। तो इसमें अलग से कुछ तो होना नहीं है। लोकतंत्र संविधान देखिए, 2 नाम बोलने के बाद, 2 जगह का नाम बोलने के बाद बाइडेन को वहां के लोगों ने डायमेंशिया जांच के लिए कहा गया। घोड़ा, बंदर, चीता, भालू की पहचान करवाने के लिए। लेकिन आज जिस राज्य में हम लोग हैं, प्रतिदिन 17 बार बाहर भीतर क्या क्या शब्द भूलते हैं, बावजूद भी इस रोग से ग्रसित ऐसे हाथ में बिहार न जाने किस ओर जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी पूरी मजबूती के साथ जो भूमिका है वो तय करेगी और उससे पीछे नहीं हटेगी। आपकी तैयारी से बेचैनी है। तो बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है और बदलते सियासी घटनाक्रम को हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। तेजस्वी यादव के आवाज के बाहर ही मौजूद है। जरा अमित ये बताइए कि 122 का आंकड़ा बताया जा रहा है, 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार की, इनमें 122 की संख्या होनी चाहिए। लेकिन जो साधारण ज्ञानी से ही जो कैलकुलेशन हम आप या कोई भी कर पा रहा है, 123 की संख्या तो बहुत आराम से इस वक्त बीजेपी और जेडीयू को जोड़कर ही हो जाती है। फिर आखिर वो ग्राउंड क्या है जिसका मनोज झा जिक्र कर रहे हैं? देखिए विवाद, सबसे अहम बात यही है और मजे की बात यही है कि आखिर 122 पे फोकस क्यों है। सिर्फ आरजेडी जो सांसद है मनोज झा उनका नहीं, बल्कि अखिलेश सिंह तो यहां तक कर रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार जो है वो 122 का आंकड़ा तो जुटा लें, 122 का आंकड़ा फ्लोर पे पहुंचा तो दे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पे विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है।
सत्ता पक्ष जो है वो पूरे तौर पे अस्वस्थ है, लेकिन उनकी वो विश्वसनीयता को डिगाने की कोशिश जो है वो आरजेडी की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है कि आपके विधायक आपके साथ नहीं है। और ये सिर्फ इस बिना पर कहा जा रहा है कि ताकि सरकार जो है वो अस्थिरता की तरफ बढ़े और कहीं ना कहीं प्रेशर में आए नीतीश सरकार और नीतीश गवर्नमेंट। अमित, तो क्या ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी है जो इस वक्त आरजेडी खेल रही है, जो इस वक्त महागठबंधन के दूसरी सहयोगी पार्टियां खेल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर माले हो? देखिए, निश्चित तौर पे ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है और जो कह सकते हैं कि जो दबाव है, मानसिक दबाव जो है वो देने की कोशिश है, क्योंकि ये बात हम नहीं बल्कि जो राजनीतिक को बखूबी समझते हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए 228 का आंकड़ा तो पहले से नीतीश कुमार के पास है। सभी विधायक जो है अपना जो समर्थन है वो हस्ताक्षर के साथ दे चुके हैं नीतीश कुमार को। तो ऐसे में मांझी भी लगातार ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। तो कहीं से भी आंकड़ा जो है वो 222 से नीचे होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो दबाव की राजनीति है वो जरूर विपक्ष की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि इस घर के अंदर जो है वो लजीज व्यंजन जो है उसका लुत्फ विधायक उठा रहे हैं। विधायकों का स्वाद नहीं बिगड़े और सरकार का स्वाद जो है वो बना न रहे, इसी कारण से ये कवायद जो है वो की जा रही है। और कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। लगातार जो विपक्ष के विधायक हैं वो इंटैक्ट होने की बात कर रहे हैं। मनोज झा भी जो है अपनी बातों को कहने के दौरान लगातार उन्होंने ये कहा कि हम एकजुट हैं, हमारे विधायक एकजुट हैं। तो कहीं न कहीं इस तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो इंटैक्ट नहीं है, वो एकजुट नहीं है और उसकी तस्वीर कर फ्लोर पे नजर आएगी। मनोज झा के इस दावे में या अखिलेश सिंह के इस दावे में कितना दम है ये तो कल जब सदन में नीतीश सरकार अपना बिल्कुल फ्लोर टेस्ट से पहले अमित, फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा। स्पीकर को पहले क्या पिछली बार की तरह जैसे हमने देखा था कि विजय सिन्हा पहुंचे थे विधानसभा, उसके बाद वो जाकर आसन पे बैठे भी, उन्होंने एक संबोधन भी किया और संबोधन के बाद फिर उन्होंने त्याग पत्र दिया था, उस गद्दी से वो उतरे। तो क्या इस बार भी कमोबेश वैसी ही परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि संजय झा के अगर बयान की बात करेंगे तो वो स्थितियां ऐसी नजर आती है। और हमारे साथ इस वक्त अमित बने रहिए, डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महेश्वर हजारी जी आपका। जरा ये बताइए कि आखिर ये 122 की संख्या आपके पास है या नहीं है? अब देखिए, हम तो चूंकि डिप्टी स्पीकर हैं और चूंकि मान लीजिए संवैधानिक पद पर है तो ये तो पार्टी वाले अति करेंगे, लेकिन मेरे समझ से जब आपका सामान्य ज्ञान क्या कहता है? आपके पास वो संख्या, आपकी पार्टी के पास वो संख्या है या नहीं? 128 विधायक है हम लोगों के साथ और चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार जी के साथ है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लोग भ्रम में फैलाने के लिए इस तरह की बातें मनोज झा का सामान्य ज्ञान कमजोर हो गया है क्या? उनका कैलकुलेशन गड़बड़ा क्या है? आखिर वो किस आधार पे कह रहे हैं कि भाई पहले आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले 122 तो गिनाइए? अब देखिए, कोई भी संस्था नियमावली से चलती है और बिहार विधानसभा के कार्य एवं प्रक्रिया नियमावली में 179 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी यदि अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आया है तो अविश्वास प्रस्ताव के में बहस होगी, वोटिंग होगी, उस समय में वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जबरन कुर्सी पर बैठ के कुछ से कुछ फैसला कर ले, ये तो मानिए संवैधानिक संकट हो जाएगी, गतिरोध पैदा हो जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान से जुड़ी हुई। हटाने के लिए 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार पहले दिखाएं, यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है जिसमें स्पीकर को हटाने की बात की जा रही है, उसमें 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार पहले जुटा कर दिखाएं। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से यह बड़ा बयान दिखाया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि स्पीकर को हटाने के लिए 122 एमएलए की जरूरत है। आंकड़े को सदन में नीतीश कुमार पहले